क्या कोरोना फिर से वापस आ गया है? क्या पूरे भारत में फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या एक बार फिर से सड़कें सूनी हो जाएंगी, मार्केट बंद हो जाएंगी, आम जो गलियां हैं वो सब आम लोगों से खाली हो जाएंगी? जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों में कोरोना का जो नया वेरिएंट है, और इसको हम कह रहे हैं ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, JN.1। ये प्रभावी रूप से जो कहते हैं कि असर दिखा रहा है। कई मामले जो हैं वो हमारे एशिया में देखे गए हैं। एशिया के कई देश हैं, जैसे कि चीन हो गया, हांगकांग हो गया, थाईलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, और यहाँ तक कि भारत में भी बहुत सारे केस जो हैं वो देखे गए हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि क्या एक बार फिर से कोरोना जो है वो हावी हो सकता है? तो इसका जवाब है कि यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो हो सकता है कोरोना फिर से प्रभावी रूप अपना दिखाना शुरू कर दे। इसके कारणों के बारे में हम अगर जानें तो कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो है बूस्टर डोज की कमी। एक डाटा के हिसाब से लगभग 22% लोगों ने ही भारत में बूस्टर डोज लिया था, जो कोरोना की वैक्सीन थी उसका। इसके अलावा बाहरी देशों की यात्रा, आबादी वाले क्षेत्रों की यात्रा, ये एक बहुत बड़ा असर है। तो तीसरा है मौसम। कहते हैं कि गर्मी और मानसून में जो वेरिएंट है ये अपना असर कम दिखाता है, लेकिन इस बार का जो ये JN.1 वेरिएंट है ये अपना असर जो है इन मानसून और इस गर्मी के मौसम में भी बिल्कुल परहेज नहीं करता अपना असर दिखाने से। और इसके अलावा देखते हैं कि सावधानी ना बरतना। जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछली बार जब 2020-21 में आया था कोरोना का वेरिएंट, तब हम लोगों ने देखा था कि कैसे कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे, हजारों मौतें लगभग रोज हो रही थी। तो इस घड़ी में हम लोगों ने देखा था पूरा देश जो है इससे जूझ रहा था। हर परिवार लगभग इससे संक्रमित हुआ था। कई सारे लोग हमारे आपस के ही लोग जा चुके थे इस दुनिया से इस कोरोना वेरिएंट के कारण। तो तब हमने देखा था कि एक डर के कारण, एक भय के कारण लोगों ने कई सावधानियां बरती थी, जैसे सैनिटाइजेशन हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो गया, और हाइजीन का ध्यान रखना हो गया। इसके अलावा भीड़ भीड़ वाले इलाकों से जाने से बचना हो गया। बहुत सारी ऐसी सावधानियां थी। और अब हम देख रहे हैं कि लगातार, जैसे कि भी कुछ समय से कोरोना के मामले जब बढ़ रहे हैं इस नए वेरिएंट के, तब हम लोग देख रहे हैं कि जो भारतीय लोग हैं या फिर जहां जहां ऐसा कोरोना फैल रहा है वहां के लोग सावधानी नहीं दिखा रहे हैं, और वो जो है वो सोच रहे हैं कि शायद अब उतना प्रभाव ना दिखा, क्योंकि वैक्सीन, चूंकि वैक्सीन जब सभी के सभी देशों में अपने अपने अलग अलग तरीके से जब वैक्सीनेशन शुरू करा था सभी देशों ने, जहां पर कोरोना से प्रभावी था, जो कोरोना से संक्रमित देश थे, तो सब लोगों ने सोचा था कि अब शायद कोरोना आएगा तो भी वो असर नहीं डाल पाएगा। लेकिन हाँ, कुछ बात इसमें सही है कि कोरोना जैसा पिछली बार हम लोगों ने देखा था 2021 के समय में, कि कोरोना ने अपना भयावह रूप दिखाया था। तो वो इस बार चूंकि काफी लोग वैक्सीनेशन करा चुके थे, वैक्सीन लगवा चुके थे, तो उससे क्या है कि कोरोना कोरोना जो है उतना असर अपना नहीं दिखा पाएगा, लेकिन उसके बाद भी सावधानी की बहुत आवश्यकता है। हम आपको कुछ बड़े नाम बताएंगे, जैसे कि आ, कई बार ऐसा होता है कि जब एक आम व्यक्ति इन सब चीजों को नहीं समझता है, वो सावधानियां नहीं बरतता है, तब इसी समय अगर उसी बीमारी से या फिर उसी चीज से कोई बड़ा सेलिब्रिटी, जी हाँ, अगर कोई बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी उससे संक्रमित हो जाता है तो वो थोड़ा सा चिंता इस बारे में करने लगता है। तो मैं आपको बताऊं कि ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया के
खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो संक्रमित हुए हैं। इसकी जानकारी उनके कोच डैनियल विटोरी ने दी। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि हल्के लक्षण है और वो बहुत जल्दी वापसी करेंगे। इसके अलावा शिल्पा शिरोडकर, जी हाँ, ये जो सीरियल था उसमें काम करती थी, पहले के सीरियल्स में। इसके अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने यह एक पोस्ट करके जानकारी दी है, जागरूक किया है लोगों को कि कोरोना फिर से आ चुका है, उसने दस्तक दे दी है। लेकिन अगर हम सावधानी बरतेंगे तो यह हम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, हम भारतवासियों का। उन्होंने एक ऐसी पोस्ट करी है जागरूकता भरी। लेकिन हम लोग बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग देख चुके थे 2020 और 21 के दौर में कोरोना ने कैसी तबाही मचाई थी। तो उन सब से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही इलाज है। अब चूंकि वैक्सीनेशन तो 22% लोगों ने ही कराया था, लेकिन फिर भी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया, बूस्टर डोज नहीं लगवाया जिन्होंने, उसके अलावा जब हम बात करते हैं सावधानी की, तो अगर हमारा भारत एक बार फिर से भारतवासी सावधान हो जाएंगे, ये बड़ा रूप ले उससे पहले, तो जो कोरोना है, ये जो उसका नया वेरिएंट है, वो बिल्कुल भी नुकसान हम लोगों को नहीं पहुंचा पाएगा, और वो जो है बहुत ही जल्दी अपना जो प्रभाव है वो दिखाना कम कर देगा। तो ये जो वेरिएंट है, जो JN.1 करके वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, तो यह कई लगभग कई देशों में, 4 से 5 देश है वहां पर एशिया के, ये फैल चुका है। और इसने अपना प्रभाव दिखाना, जो कहते हैं कि शुरुआती दौर में दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन हम लोग आशा ये करते हैं कि सभी लोग सावधान हो जाएंगे और ये जो है उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। आपको बताएं, शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में 20, यूपी में 4, हरियाणा में 5 और बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस तरह हम देख सकते हैं कि देश में अब तक कोरोना के 312 एक्टिव केस हैं, और उनमें 2 लोगों की मौत भी हो चुकी थी, यानी कि 2 मौतें भी हो चुकी हैं इस नए वेरिएंट के द्वारा। और इसके बाद हम अगर दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकार ने सभी अस्पतालों को कहा है कि वे बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और वैक्सीन की पूरी व्यवस्था कर लें, जिससे कि ये जो कोरोना की बीमारी है जो नई आई है, जो नया इसका वेरिएंट है, उससे हम लोग बच सकें। दिल्ली के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि हर पॉजिटिव कोविड सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोकनायक अस्पताल भेजा जाए। जी हाँ, इसके अलावा सभी संस्थानों को अपनी रिपोर्ट दिल्ली हेल्थ डेटा पोर्टल पर डेली अपलोड करने को कहा गया है। ये एडवाइजरी ऐसे समय पर जारी की गई जब मैंने आपको बताया कि कई देश हैं एशिया के, पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे देश हैं, वहां पर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही। उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो एडवाइजरी है, ये दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई। गुजरात में अब तक 40 मामले आ चुके हैं, जिनमें से 33 एक्टिव केस हैं। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह ने बताया है कि गुरुवार तक राजधानी में 23 केस दर्ज किए गए हैं। अगर हम बात करें यूपी की, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 4 नए मरीज सामने आए हैं। 3 मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि एक अभी अस्पताल में भर्ती है। वहीं हरियाणा में 48 घंटे में 5 मरीज मिले हैं। हरियाणा में 48 घंटे में 5 मरीज मिले हैं, इनमें से 2 महिलाएं शामिल हैं। इन सभी मरीजों को कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है मरीजों की। इसके अलावा हम बताएं, कोरोना के नए जो वेरिएंट है JN.1, इस वेरिएंट ने देखा है कि लगातार चिंताएं बढ़ाई हैं अभी तक कुछ दिनों में। इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN.1 और उसके सब वेरिएंट्स LF7 और NB1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह लगे कि ये नया वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक है या तेजी से फैलने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें उतना डरने का आवश्यकता नहीं, लेकिन सावधानी बरतने की पूरी आवश्यकता है। हालांकि उनका मानना यह भी है कि डॉक्टरों का मानना यह भी है कि यह लहर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर अपना असर दिखा सकती है, यानी कि बीपी शुगर के जो मरीज है उनको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यानी जो बीपी शुगर के मरीज, उनको सावधानी की बहुत आवश्यकता है। इम्यूनिटी को कमजोर करता है ये JN.1 वेरिएंट, जैसा कि मैंने आपको बताया।
यह JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इसमें करीब 30 म्यूटेंट्स हैं जो इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN.1 पहले के वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है। जी हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें सावधानी की पूरी पूरी आवश्यकता है कि यह कोरोना जो नया वेरिएंट है भयावह रूप ना ले सके। लेकिन हम आपको बताएं यह बहुत गंभीर नहीं है। यह दुनिया के कई हिस्सों में सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है। तो सावधानी की लेकिन हमें पूरी आवश्यकता है, सावधानी की पूरी जरूरत है हमें। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक कहीं भी रह सकते हैं। जी हाँ, ये लक्षणों के लेकर बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो, जो कि जैसे कि हम लोग पहले देख सकते थे। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। तो आज का जो यह वीडियो था, ये बेसिकली कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है JN.1 उस पर आधारित था। तो मेरी तो इनफॉर्मल टॉक की सभी से आग्रह यही रहेगा कि सभी लोग पूरी तरीके से सावधानी बरतें, क्योंकि अगर इस तरीके की भयावह स्थिति फिलहाल तो यह उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी अ, हम सावधानी बरतें ताकि कोई भी व्यक्ति जो है उसको यह अपनी चपेट में ना ले सके। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमारे देश या देशवासियों पर ना आए, इसके लिए हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन और जो आपकी हाइजीन है उसका बहुत बहुत ध्यान हम सभी को रखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम खुद अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो यदि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हो सकता है कि हमारे संपर्क में आने से कोई एक व्यक्ति संक्रमित हो और उसके संपर्क में आने से कई सारे व्यक्ति संक्रमित हो, तो ये चैन जो बनी रहती है, जैसे कि हम लोग 2021 में भी देखा, तो ये एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। तो अगर हम लोग इस सोर्स को रोक देते हैं, यानी कि हम वो चैन नहीं बनने देते, तो हम जो है किसी भी बीमारी को, चाहे वो हम देख सकते हैं कि डेंगू हो या फिर किसी प्रकार का जो हमारा वो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है वो हो, हम हम किसी बीमारी को रोक सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़-भाड़ में जाने वाले इलाकों से बचें। अगर आवश्यक है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजेशन करते रहें और मास्क लगाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। फॉर्मल टॉक्स के साथ बने रहें और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक बहुत जल्दी पहुंचते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी अपना ध्यान रखें।